हाय। तो आज का हमारा पेरीसाइक्लिक का जो टॉपिक है वो आपको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में बताएगा। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो नाम है यही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में आप दो कंपोनेंट्स लेते हैं उनमें से एक कंपोनेंट से आप क्या करेंगे, उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड में आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट्स जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में और क्या क्या होता है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन फ्रॉम वन कंपोनेंट वी टेक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स में से 1 बाय 1 करके पाई बॉन्ड लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास टोटल आप 2 पाई बॉन्ड्स को यूज करते हैं आपकी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और वो जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं वो आपको 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स देते हैं। तो एक पाई बॉन्ड आप एक कंपोनेंट से लेंगे और दूसरा पाई बॉन्ड आप दूसरे कंपोनेंट से लेंगे। एक कंपोनेंट जो है आपके पास उसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और आपको क्या देगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड जो है वो एज सच मिलेगा लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हुई होगी। 1 पाई बॉन्ड रिमेन्स एंड अदर 1 disappears to give 1 sigma bond, and from second component we use 2 pi electrons which gets converted to new sigma bond. For 4+2 type of cycloaddition, to get superficial interaction we need thermal condition। ठीक है, जब मैंने आपको 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बताई, मैंने वहां पे आपको बताया कि आपके पास जब इंटरेक्शन हो रही होती है ऑर्बिटल्स की, तो वहां पे क्या होता है, जो आपके पास सेम फेसेस के लोब्स होते हैं वो सेम साइन के होने चाहिए ड्यूरिंग बॉन्डिंग फॉर्मेशन। ठीक है, सेम फेस पे सेम साइन के लोब्स होंगे, तब जाके आपके पास कंडीशन आती है सुपरफिशियल इंटरेक्शन। आपके पास जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी वहां पे आपके पास सुपरफिशियल इंटरेक्शन तब आ रही थी जब आप कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आपके पास जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है इसके लिए आपको थर्मल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए आप थर्मल कंडीशंस ही क्यों यूज करते हैं। पहले तो आपके पास हम ये सबसे कॉमन एग्जांपल है आपकी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को समझने के लिए, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, ब्यूटाडाइईन ले रहे हैं, इथीन ले रहे हैं, उसमें हमने क्या करी, हीट अप्लाई करी और आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड आया एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कंडीशन अप्लाई करके आपके पास सुपरफिशियल कंडीशंस कैसे आती है। आपके पास ब्यूटाडाइईन है, तो देखिए आपको ये लेवल्स कैसे बनानी है ये समझने के लिए, अगर आपको नहीं आता है कि ये सब कैसे बनाना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से ये समझाया हुआ है। आपके पास देखिए ब्यूटाडाइईन है जिसमें आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास 4 कार्बन्स हैं। जितने कार्बन्स होते हैं आपके पास, आप उतनी लेवल्स लगाते हैं और ईच लेवल को आप नाम देते हैं वेव फंक्शन 1 2 ऐसे करके। ठीक है, 3 एंड 4। उसके बाद आपके पास क्या होता है, जितने कार्बन से उतनी लेवल्स आ गई और साथ में उतने ही आप क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद आप साइंस लगाते हैं, एक लोब पे पॉजिटिव साइन होता है और दूसरे लोब पे नेगेटिव साइन होता है। उसके बाद आपको नोड्स का पता भी होना चाहिए। देखिए पहले जो आपके पास वेव फंक्शन होता है उसमें जो आपके पास नोड होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके जो लोब्स का साइन होगा वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके पास वेव फंक्शन जो सेकंड होता है उसमें एक नोड प्रेजेंट होता है, ये मान लीजिए आपके पास नोड होगा। फिर ये जो होता है इसमें आपके पास 2 वेव फंक्शन 2 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके आपके पास सारे साइंस आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपके पास जब आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हीट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं। तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके फिल होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपके पास जिस ऑर्बिटल में, जिस वेव फंक्शन में आपके पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, वो क्या कहलाएगा, होमो कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ,
ये होमो होता है। देखिए होमो को हमें यूज क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट होमो प्रोवाइड करेगा और दूसरा कंपोनेंट लूमो प्रोवाइड करेगा। मोस्ट कॉमनली हम ये देख के चलते हैं कि आपका जो डाई इन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके पास होमो कंडीशन, मतलब आप उसमें उसका होमो यूज करेंगे। तो आपके पास होमो मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इथीन का लूमो पता करेंगे। इसमें आपके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे फिल हो गए, यही आपका क्या होमो एक्ट करेगा और ये आपके पास लूमो एक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के टाइम पे जब भी आपको बताया जाता है उसमें यही बताते हैं कि इनके जो टर्मिनल लोब्स होते हैं वही इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, टर्मिनल लोब्स को इस कंडीशन में ऐसे करके रखिए ताकि आपको आसानी होगी इंटरेक्ट करने में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल लोब्स लगाएंगे। देखिए अब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। आपके पास ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा लेंगे। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, इसका होमो लिया, डाई इन का होमो लिया, आपके पास ये आपके पास यहाँ पे क्या है, होमो है। तो देखिए इसके टर्मिनल जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, एक पे पॉजिटिव साइन है और दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे नेगेटिव साइन है। उसके बाद इसका जो आपने लूमो लिया उसमें यहाँ पे क्या है, मतलब इसमें आपके पास नोड आना चाहिए। ठीक है, नोड आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक लोब पे नेगेटिव साइन है और दूसरे पे पॉजिटिव साइन है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा तो बस हर साइड हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि आपको नोड का ध्यान रखना है और जितने आपको रूल के अकॉर्डिंग नोड्स आने चाहिए, वेव फंक्शन के नंबर के अकॉर्डिंग उतने ही नोड्स होने चाहिए, नोड्स मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक दूसरे की तरफ फेस करके हैं और जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे सेम साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, सेम साइन है। जब आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपके पास सेम साइन होते हैं तो आपके पास कंडीशन होती है सुप्रा सुप्रा, जो कि आपको क्या है, अलाउड है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं जब आप 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे आपको कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, थर्मल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ गई कि आपने सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन कैसे बताई। ठीक है, देखिए जब आप 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं उस टाइम पे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है डील्स आल्डर नाम से। ठीक है, डील्स आल्डर रिएक्शन या आप इसको डील्स आल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 4+2 टाइप की। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको कहा जाता है कि सेम वही कंसेप्ट है जो पीछे का है, लेकिन साथ में इन्हें कुछ कंडीशंस अप्लाई करके बताया हुआ है। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि वो कंपोनेंट जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन से डाई इन कहलाता है और दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट है जिसके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप डाइइनोफाइल कहते हैं। ठीक है, आपके पास जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं तब आपके पास जो डाइइन होता है वो क्या काम करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन रिच काम करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट काम करता है। और आपके पास जो डाइइनोफाइल होता है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट वर्क करता है। साथ में आपको कंडीशन बताई हुई है डील्स आल्डर रिएक्शन में कि आपके पास जो डाइइनोफाइल होता है वो एस सिस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, एस सिस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए आपको सिस तो पता है कि सिस क्या होता है, लेकिन ये एस सिस क्या हुआ। ठीक है, देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सिस फॉर्म है। ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर आपको वाइवा में पूछा जाए तो आपको वो एस जो है पीछे से लगा हुआ वो क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखिए
जब आपने पहले कभी सिस और ट्रांस पढ़ा होगा, आपने ऐसी कंडीशंस पढ़ी होंगी, ठीक है, या फिर आपने ट्रांस में पढ़ी होगी तो ऐसे पढ़ी होंगी कंडीशंस। ये नॉर्मल सिस एंड ट्रांस है। इसमें आप क्या करते हैं, सॉरी ये आपके पास नॉर्मल नहीं है, ये आप किसमें यूज करेंगे, डील्स ऑर्डर में। किसमें, डील्स ऑर्डर में। लेकिन आपने आज तक जो नॉर्मल कंडीशंस में पढ़ी, नॉर्मल कंडीशंस में आपने कौन सी सिस ट्रांस पढ़ी, वो थी ऐसे करके, ठीक है, ये आपके पास सिस थी एंड ये ट्रांस थी। तो आपके पास डील्स ऑर्डर कहता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एस सिस होनी चाहिए, ये एस सिस होनी चाहिए। भाई सिस तो आपको देख के लग रहा है, लेकिन ये एस का क्या मतलब है। देखिए पहले जब आपने सिस और ट्रांस पढ़ा, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, देखते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ में जो आपके पास बॉन्ड्स बने हुए हैं, सेम टाइप के बॉन्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आपके पास एक बॉन्ड सेंटर में है, उसके साथ में जो दो बॉन्ड्स निकल रहे हुए हैं लेफ्ट और साइड से, वो भी सेम है दिखने में और क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आप सेंटर में जो बॉन्ड देख रहे हैं वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो वो कंडीशन जब आप सिस और ट्रांस पढ़ेंगे और सेंटर वाला जो आपके पास बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं एस सिस और एस ट्रांस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एस सिस और एस ट्रांस का पता चल गया। उसके बाद ये कहता है आपको, आपका डील्स ऑर्डर जो रिएक्शन है, ये कहता है आपको कि आपके पास क्या, पहला इन्होंने कहा डाइइन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच काम करता है, और दूसरा जो डाइइनोफाइल है एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काम करता है। फिर ये कहता है कि आपके पास जो डाइइन है वो एस सिस फॉर्म में होना चाहिए। आपके पास क्या होता है, मोस्टली स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म आपके पास कौन सी होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। लेकिन इसको क्या करते हैं आप, इसका जो बैरियर होता है, रोटेशन बैरियर होता है, वो बहुत कम होता है, तो ये इजीली क्या करता है, रोटेट करके आपके पास सिस कंडीशन दे देता है। क्या करता है, इजीली इस कंडीशन में आपके पास आ जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल। क्या होता है, लेस स्टेबल, इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा। तो आपके पास डील्स ऑर्डर में क्या बताया, पहला तो डाइइन आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके बाद ये क्या है, एस सिस कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास जो एरोमेटिक रिंग है, नॉर्मली जो आप बेंजीन को लेके ही एरोमेटिसिटी शुरू करते हैं बच्चे, समझना, तो वो आपके पास इस कंडीशन में आती है। ठीक है, तो आपके पास डाइइन यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये डील्स ऑर्डर रिएक्शन जो है नहीं देती है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एरोमेटिक कंपाउंड आपको डील्स ऑर्डर रिएक्शन नहीं देते हैं। उसके साथ साथ आपको और बता दूं मैं कि आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है आपकी डील्स ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंक्रीज होती है जब आपके पास डाइइनोफाइल के साथ साथ एक ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर अगर आपके डाइइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है, तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपली अगर मैं आपके पास दूंगी कंडीशन, एक आपके पास डाइइन ऐसा है, दूसरा डाइइन आपके पास मैं दूं ऐसे करके, और इसके साथ बताऊं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आपके पास जो रेट होगा वो क्या होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, ये किसकी बात हुई, डाइइन की। देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास डाइइनोफाइल में क्या होता है, आपके पास नॉर्मल डाइइनोफाइल है और दूसरे डाइइनोफाइल में आपके साथ में लगाऊंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तभी जाके ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको देखना है, जैसे ही आपके पास रिंग्स की कंडीशन में होता है डाइइन, तो वहां पे आपके पास स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, रेट उतना ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं देती हूं पेंटाडाइइन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको देती हूं कोई भी, जैसे आपके पास 7 कार्बन वाली होगी कोई, ऐसे करके मैं कोई रिएक्शन, कोई साइकिल दूं, तो यहाँ पे आपके पास रेट इसका ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी।
तो क्या पढ़ा आपने कि डाइईन शुड बी ऑलवेज इन S6 configuration and the rate of reaction increases if there is electron donating group attached to diene or electron withdrawing group attached with dienophile। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, इन Diels-Alder रिएक्शन बोथ होमो एंड लूमो कंट्रीब्यूट्स, हेंस वो तो हर आपके पास जो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसमें क्या होगा, होमो भी कंट्रीब्यूट करेगा और लूमो भी कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए आपके पास जो Diels-Alder रिएक्शन होती है यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस आती है। एक कि आपका जो डाइईन होगा उसका होमो लेंगे आप और डाइनोफाइल का लूमो लेंगे, और दूसरी कंडीशन डाइईन का लूमो लेंगे और डाइनोफाइल का आप क्या लेंगे, होमो लेंगे। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबल इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, वन इज होमो ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए डाइईन, होमो ऑफ डाइईन एंड लूमो ऑफ डाइनोफाइल, एक कंडीशन। दूसरे में लूमो ऑफ डाइनोफाइल एंड होमो ऑफ डाइईन, सॉरी यहाँ पे लूमो ऑफ डाइईन एंड होमो ऑफ डाइनोफाइल। ठीक है, मैंने अभी आपको कहा कि नॉर्मल कंडीशन में आपके पास क्या होता है, आपका डाइईन क्या होता है, वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डाइईन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और आपका डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और नॉर्मल कंडीशंस में आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन रिच का होमो लेते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का लूमो लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, आपकी मोस्ट कॉमनली सीन कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कभी कभार आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जब आपका डाइईन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। बिकॉज इस टाइम क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं। ठीक है, वो पोजीशंस नहीं, कंपोनेंट्स चेंज कर देते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो आपके डाइनोफाइल पे चला जाता है, इसलिए डाइनोफाइल इस टाइम पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। और उस टाइम पे आप क्या करते हैं, डाइईन का लूमो लेते हैं और डाइनोफाइल का होमो लेते हैं। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन रिच का होमो यूज करते हैं आप। ठीक है, तो शॉर्ट टेबुलेटेड फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, होमो लूमो पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया सारा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू डाइईन, ताकि डाइईन आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू डाइनोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू डाइनोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू डाइईन। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दिस फर्स्ट कंडीशन इज वेरी कॉमनली सीन, दिस इज वेरी कॉमनली सीन, बट द सेकंड कंडीशन इज रेयर कंडीशन, वेरी रेयर कंडीशन। ठीक है, तो नॉर्मल में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है आपके डाइनोफाइल की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके होमो से डिमांड करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए इस सिचुएशन को आप कहते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड Diels-Alder रिएक्शन। क्या कहते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड Diels-Alder रिएक्शन। और ये जो है इसमें क्या होता है, आपका डाइनोफाइल नहीं बल्कि डाइईन इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है, टोटली इसके इनवर्स हो जाती है ये कंडीशन, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड Diels-Alder रिएक्शन, इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड Diels-Alder रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये कंडीशंस का पता चल गया। उसके बाद देखिए, आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स जो होते हैं उनमें आपके पास मेन जो चीज है आपको पहचानने के लिए वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो समझ लेना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, आपकी जो Diels-Alder रिएक्शन है ये डिस्कवर की थी प्रोफेसर ओटो डील्स और उसके स्टूडेंट कर्ट आल्डर ने। ठीक है, प्रोफेसर ओटो डील्स एंड उसके स्टूडेंट कर्ट आल्डर ने इन 1928, और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1950। ठीक है,
देखिए अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आपके पास कंडीशंस, आपके पास रिएक्शंस कैसे आएगी। आपको डाइइनोफाइल की समझ तो आ गई। आपको ये भी बता दिया कि डाइइन के साथ आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और उसके बाद आपका जो डाइइनोफाइल होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन करके देखते हैं क्या होता है। ये आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इसके साथ ये आपका डाइइन है, ये डाइइनोफाइल है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये विड्रॉ कर दिया तो इसके पास कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, बिकॉज ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स देते जा रहा है। आप अप्लाई करेंगे कंडीशंस थर्मल और आपके पास प्रोडक्ट या ये आएगा और साथ में ये भी आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा मैं आपको करके बताती हूँ, पहले आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या होगा, दोनों जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे हैं, एक पहली कंडीशन पहली पोजीशन पे और दूसरा दूसरी कंडीशन पे। एक कंडीशन आपके पास आई प्रोडक्ट में 1 2 और दूसरा आया 1 2 3 1 3। ठीक है, तो देखते हैं अब आपके पास ये प्रोडक्ट कैसे मिला और ये प्रोडक्ट कैसे मिला। देखिए आपके पास क्या है, डाइइन है, जिसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। हम साथ में क्या कर रहे हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे। और आपके पास क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा और ये कंडीशन आ गई आपके पास कौन सी, 1 और 2 की। ठीक है, साथ में अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं और इसको उलट करके बताऊं, देखिए क्या होगा, यहां पे देखिए ऐसे करके आपके पास ये कंडीशन आ गई कौन सी, 1 और 3 की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पता कैसे चले इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन एक्ट करेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगी कि ऐसा आपको किसको मान के चलना है। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास आपको ध्यान रखना है, आपका जो डाइइन है, डाइइन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका पास जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके टर्मिनल कार्बन्स पे होगा उस टाइम आप क्या करेंगे, आपके पास 1 2 जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 1 2 कंडीशन वाला, वो मेजर होगा। क्या होगा, मेजर होगा। लिख लीजिए, ये आप साथ में लिख दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे है या कार्बन 1 पे है, उस टाइम आपके पास दो कंडीशंस में प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 2 और 1 3 में, जहां पे 1 2 को आप मेजर मान के चलते हैं। अगर आप यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे ना रखते हुए कहीं और रखें, तो देखिए उस टाइम आपके पास कौन सी कंडीशन आएगी और कौन कौन सा आपके पास प्रोडक्ट आएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाइइन है। ठीक है, और ये आपके पास डाइइनोफाइल है, जिसके साथ क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या क्या, ये टर्मिनल कार्बन्स हैं, इन टर्मिनल कार्बन्स पे आप लगा नहीं सकते आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज आपने कंडीशंस देख ली है। इसके बाद आपके पास बचता है एक कार्बन ये या ये, कहीं एक जगह आप लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उस टाइम आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो देखिए वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ये आपके पास कंडीशन आती है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 प्रोडक्ट और दूसरा आ रहा है 1 4 प्रोडक्ट। आपके पास ये कैसे आया, इसको मैं यहीं पे बताती हूँ नीचे करते हुए कैसे आया। देखिए जब आपने ये कंडीशन करी बिल्कुल ऐसे में, तो आपके पास क्या हुआ, ये मिल गया। ठीक है, जब आपने ऐसे अप्लाई किया तो आपके पास क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। लेकिन जैसे मैं इसको उलट करके देखती हूं,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस, इसको मैं ऐसे करके रखूं तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है ये करके, ठीक है। 1 2 3 4, 1 4 कंडीशन में, ठीक है। उस टाइम पे देखिए आप लिख दीजिए साथ में कि इस टाइम पे आपके पास दो प्रोडक्ट आते हैं 1 3 और 1 4 कंडीशन वाले, जहां पे आपके पास 1 4 जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। लिख लीजिए, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड विद मिडल कार्बन, ठीक है, or any carbon other than terminal carbon, that time we get two type of products, one having 1 3 position and other having 1 4 position, one having 1 3 and the other having 1 4 position of groups with 1 4 प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी? आपके डील्स आल्डर रिएक्शन की रिजियो सिलेक्टिविटी थी। क्या थी? रिजियो सिलेक्टिविटी थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। आपका जो डील्स आल्डर रिएक्शन है ये बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। इसमें देखिए आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपके पास यहाँ डाइईन और डाइईनोफाइल में आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स जिस स्पेस में जैसे होंगे आपके पास प्रोडक्ट में भी वैसे ही होंगे। मान लीजिए आपके पास डाइईन ऐसे है और आपके पास डाइईनोफाइल में आपके पास ऐसे करके कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस ऐसे करके कौन सा ग्रुप है? विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कहाँ पे स्टीरियो कहाँ पे बताई हुई है? सिर्फ आपके डाइईनोफाइल में। तो यहाँ पे क्या है? ये सेम है, ठीक है। जो एक यहाँ की ओर है, दूसरा भी यहाँ की ओर है, सिस लग रहा है ना यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो भी किस कंडीशन में होगा? सिस कंडीशन में होगा। लेकिन आपको स्टीरियो बतानी है। या तो आप क्या करेंगे? दोनों को अबोव द प्लेन शो करेंगे या फिर दोनों को बिलो द प्लेन शो करेंगे, ठीक है। यहां पे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। ये कंडीशन। उसके बाद आपके पास इसी में भले ही ऐसे क्यों ना हो कंडीशन, आपके पास जो रिएक्शन इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, ठीक है। सेम आएगा कैसे? ऐसे ही, बिकॉज यहां भी सिस है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसकी ओर नहीं है मुड़े और यहाँ पे इसकी ओर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता चला। यहाँ पे मैं स्टीरियो किसकी बता रही हूँ आपको? डाइईनोफाइल की। जब आपके पास सिस कंडीशन में है तो आप सिस देंगे, लेकिन आपके पास अगर आपके पास ये कंडीशन हो और साथ में आपका जो डाइईनोफाइल हो उसमें आपके पास ऐसे करके ग्रुप लगे हों, उस टाइम आप क्या करेंगे? ठीक है, ये ट्रांस है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी ट्रांस ही शो करोगे। आपके पास कंडीशन कौन सी है? ट्रांस की कंडीशन है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया। कभी कभी आपके पास क्या होगा? आपके पास डाइईन ऐसे होगा और आपके पास डाइईनोफाइल ऐसे होगा, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपको स्टीरियो बताने को कहें, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोई मतलब अच्छे से प्रूव नहीं किया हुआ है, बट आप मोस्टली इसको लेके चल सकते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है?
आपके पास अगर राइट हैंड साइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, अबोव द प्लेन शो करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा करके चलते हैं। और अगर आपके पास ऐसे करके हो, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी मैंने किसकी स्टीरियो आपको बताई, जब आपके पास ग्रुप्स कहाँ पे लगे हों, आपके डाइनो फाइल में लगे हों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपकी डाइइन में भी चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, आपकी डाइइन जो होगी, ऐसे है डाइइन, इसमें आपके पास जो ग्रुप्स होंगे हो सकता है वो ऐसे करके हों। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपके पास जब ऐसे करके कंडीशन हो और साथ में आपके पास डाइइनोफाइल हो तो आपके पास कैसा आएगा प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या करना है, चेक करना आपको आना चाहिए आपके पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके आसपास कंडीशन कैसी बन रही है। देखिए इस डबल बॉन्ड के आसपास ट्रांस कंडीशन है, इसके पास भी क्या है, ट्रांस कंडीशन। जब आपके पास डाइइनोफाइल में ट्रांस की कंडीशन हो, आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो सिस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, सिस प्रोडक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट बनाएंगे सिस करके। अब देखिए सिस में आप बोलोगे कि मतलब इसको क्या करोगे आप, अबोव द प्लेन शो करें या बिलो द प्लेन शो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आप ऐसे शो करके चल सकते हैं या फिर आप ऐसे शो करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है, सिस बताना है, दोनों ग्रुप्स को सेम डायरेक्शन में शो करना है। ठीक है, तो आपके पास सिस कंडीशन आएगी। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होगी, आपके पास एक यहाँ पे सिस होगा, यहाँ पे ट्रांस होगा, या यहाँ पे सिस होगा, यहाँ पे ट्रांस होगा। देखिए उस टाइम आपके पास कैसी कंडीशन आएगी प्रोडक्ट में। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां आप क्या करेंगे, यहां पे लिख दीजिए साथ में, अगर आपके पास सिस ट्रांस या ट्रांस सिस की कंडीशन आई, प्रोडक्ट आपके पास ट्रांस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, ट्रांस में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पे आपको बुक्स में ऐसे लिखा होगा कि जो आपके पास ये वाला ग्रुप, ऐसे वाले ग्रुप जो अंदर की ओर शो हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अबोव द प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, और किसी बुक में आपके पास ऐसे करके इसको दिखाया होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास कंडीशन कौन सी आनी चाहिए, ट्रांस, तो आपको दूसरे वाले को बिलो दी प्लेन दिखाए, यहाँ पे एक अबोव दी प्लेन दूसरा बिलो दी प्लेन, तो ट्रांस कंडीशन आ गई। इसको आपने जब अबोव दी बिलो दी प्लेन दिखाया तो इसको आप क्या करेंगे, अबोव दी प्लेन बताइए। तो आपके पास ट्रांस कंडीशन आनी चाहिए। आप किसी को भी अबोव और किसी को भी बिलो दी प्लेन शो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है, समटाइम्स आपके पास कंडीशन आएगी मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है। देखिए यहाँ मैंने अभी तक मैंने आपको बताया, आपका जो डाइइनोफाइल है या तो उसके लेफ्ट में जा रहा है बॉन्ड या राइट में। ठीक है, तो जब लेफ्ट या राइट आपके पास बॉन्ड जा रहा है तो उनको आप अबोव या बिलो दी प्लेन शो करेंगे, लेकिन जो आपके पास वर्टिकल लाइन पे शो हो रहा है उसको आप प्लेन पे शो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे सिस कंडीशन में आएगा, तो अभी मैं सिर्फ अबोव दी प्लेन शो करूंगी, आप बिलो दी प्लेन करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके पास COOH है इसको मैं प्लेन में शो कर रही हूँ।
तभी यहाँ पे स्टीरियो शो नहीं हो रही है, ना ये वाली कंडीशन ना बिलो वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रांस देता है, आपको दिखा दीजिए ट्रांस। किसी को भी अबो किसी को भी बिलो शो कर सकते हैं, बस ट्रांस होना चाहिए आपके पास, बाकी प्लेन में। तो यहां तक आपने रिजियो सिलेक्टिविटी पढ़ी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़ी। उसके बाद आपने अभी तक ओपन चेन की स्टडी करी डियल्स-आल्डर रिएक्शन को लेके। पर जैसे ही आप साइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ोगे वहां पे आपके पास एक रूल आता है, एंडो रूल। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मुझे आपको थोड़ा सा और बताना है। देखिए वहां पे अभी क्या बताना है, आपकी जो डियल्स-आल्डर रिएक्शन है वो या तो आपके पास इंट्रामोलिकुलर हो सकती है या इंटरमोलिकुलर हो सकती है। इंट्रामोलिकुलर मींस विद इन दी सेम कंपाउंड। ठीक है, विद इन दी सेम कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, आपके पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप दो डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो वहां पे आप क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर। तो अभी तक यहां तक आपने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर डियल्स-आल्डर रिएक्शन पढ़ी। तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर डियल्स-आल्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपके पास, ध्यान रखिए, बोथ डाइईन एंड डाइईनोफाइल belongs to same compound। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके पास मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, ये कंपाउंड है। तो देखिए इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला जो पोर्शन है ये डाइईन की तरह काम कर रहा है और ये आपके पास डाइईनोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे करके जब आप क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे थर्मल, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी, तो वो रिएक्शन कहलाएगी इंट्रामोलिकुलर डियल्स-आल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आपके पास अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आता है। पर जब इसकी स्टीरियो की स्टडी करनी होती है तो उस टाइम पे आपको क्या करनी है, आपके पास 3 केसेस आते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर के लिए आपके पास 3 केसेस आते हैं। पहला केस होता है कि देखिए आपके पास या तो डाइईन में या डाइईनोफाइल में क्या होना चाहिए, कोई ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक में ग्रुप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाइईनोफाइल में क्या किया, देखा और वहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइम पे आपके पास जो स्टीरियो होगी वो क्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले जब आपको स्टीरियो चेक करनी होती है, याद रखिए, टू चेक दी स्टीरियो इन क्या करते हैं हम इस टाइम पे क्या देखते हैं, जो आपकी जंक्शन पोजीशन होती है, जंक्शन मींस आपके पास अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स जुड़े हुए हैं तो जो कॉमन ग्रुप्स होंगे वहां पे कॉमन कार्बन होंगे, वो क्या कहलाएगा, जंक्शन कार्बन कहलाएगा। तो इसकी आपकी स्टीरियो स्टडी पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप क्या करेंगे, इन कार्बन्स पे जो आपके पास ग्रुप हाइड्रोजन लगे हुए होंगे उनकी स्टीरियो आप देखते हैं। पहली कंडीशन आपके पास क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन आपके पास है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नॉर्मल कंडीशन में ऑन डाइईनोफाइल। तो उस टाइम आपके पास क्या होता है, जो स्टीरियो होती है वो आपको ट्रांस में मिलती है। We get ट्रांस प्रोडक्ट। आपको पता ही है, आपको कहां पे देखना है, जंक्शन जो कार्बन है वहां पे आपको देखना है ट्रांस प्रोडक्ट। तो मतलब अगर मैं यही एग्जांपल लेके चलूं तो आपके पास क्या होगा, इसमें
इसी को आप एग्जाम्पल या फिर यहाँ पे देखिए, ये आपके पास प्रोडक्ट आया, आपको स्टीरियो देखनी है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये आपके पास प्रोडक्ट मिला। आप इसको बिलो दी प्लेन भी शो कर सकते हैं, इसको अबोव दी प्लेन भी शो कर सकते हैं। आपके पास क्या मिला, ट्रांस प्रोडक्ट मिला। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस टाइम आपको क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। डाइइनोफाइल के इंटरनल कार्बन मतलब जो आपकी रिंग जैसी दिख रही है, इस पे आपके पास क्या होना चाहिए, इस पे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, सेम रिंग को लेके मैं चलूंगी। इसका इंटरनल कार्बन ये है और इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में लगाती हूँ कोई, मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आता है, देखिए इसमें ये कहते हैं कि यू गेट सिस प्रोडक्ट विथ परपेंडिकुलर कंडीशन। परपेंडिकुलर कंडीशन मींस आपके पास ये रिंग जो है ये एज ए प्लेन है और इसके ऊपर होना चाहिए आपके पास एंगल, ठीक है। आपके पास जो बॉन्ड होगा अबोव इट होना चाहिए, अबोव दिस प्लेन होना चाहिए। तो अबोव कब आएगा, जब आप ऐसे करके शो करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, यहाँ पे आपको बिलो दी प्लेन नहीं शो करना है, अबोव दी प्लेन ही शो करना है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड केस आता है। लास्ट और आपका थर्ड इंटरमोलिकुलर डील्स आल्टर रिएक्शन का केस जो है, अगर आपके पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है, अगर वो सिस कंडीशन में हो, सिस कंडीशन में हो और कहाँ हो, टर्मिनल कार्बन पे हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिस कंडीशन में लगा दिया, यहाँ पे मैंने सिस कंडीशन में लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन विथ सिस कंडीशन, ठीक है। आपको सिस और ट्रांस कंडीशन पता करना आना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट in which the given functional group, शॉर्ट लिख रही हूं समझ जाना, फंक्शनल ग्रुप lies always below the प्लेन। बाकी जो होंगे आपके ये हाइड्रोजन्स, ये एक में आपके पास सिस होंगे और दूसरे में क्या होंगे, ट्रांस होंगे। तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा, एक में आपको सिस कंडीशन आई है और दूसरे में आपको ट्रांस कंडीशन आई है। और आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, वो बिलो दी प्लेन दिखाया हुआ है दोनों में।